राष्ट्रपति शाहू महाराज, बुद्ध शब्द डॉक्टर अम्बेडकर, नाना कांटे गांधी, ये सभी महापुरुषों के दिन, जन्म और मृत्यु हमारे लिए इन महापुरुषों का कारवां मंजिल तक ले जाने का संकल्प दें। इसलिए हम इस दिन को डे ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द मिशन ऑफ साहू अम्बेडकर, बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण है, साथ ही साथ इनके नाम से ही इस विचारधारा को याद किया जाता है, अम्बेडकरवाद को। इसलिए मिशन के प्रति हम दृढ़ता बताते हैं और सशक्त कृतिशील संकल्प लेते हैं। ये इसको इंग्लिश में हमने जो नाम दिया, डे ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द मिशन। आज हम हम जब से हमने रिवाइवल ऑफ द पे-बैक सोसाइटी प्रोग्राम का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, आज हम विदिन एक साल के अंदर हम नेशनल एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन, कई स्टेटों के कन्वीनर और बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर पाए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ आज के दिन को, मैं बाबा साहब के कारवां को, इन महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने का हम सब लोग संकल्प लेते हैं और अपने आप को दृढ़ करते हुए कि हम इसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ और मजबूत संकल्प के साथ अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए हम अपने आप को संकल्पबद्ध करते हैं। मैं समझता हूँ इसे हमें परफॉर्मेंस में बदलना चाहिए, इसलिए हम अपने कार्य की शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो साथियों, आगे की प्रक्रिया के लिए मैं समझता हूँ यहाँ पर बाबा साहब के बारे में भाषण देने की जगह हम लोग उनके मिशन को कृति में उतारने का काम ज़्यादा करेंगे। इसलिए नेशनल एग्जीक्यूटिव का एक कार्रवाई अपने आप में ही डे ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ अग्रसर होगी, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं नार सिंह से कहूँगा नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए सूचित करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सभी लोगों को चाहूँगा मैं बाबा साहब के लिए पुष्प अर्पित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो अभी पीछे जो दिशा निर्देश हम लोगों को दिए गए थे कि ऑब्जर्वर और जो है कन्वीनर को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप इन मीटिंगों को वहाँ पर अपना करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके जो कन्वीनर ऑब्जर्वर जो वहाँ पहुँचे हैं वो अपनी रिपोर्टिंग साहब को दें कि किसका कैसा काम रहा है। तो सबसे पहले वो मैं अमर सिंह राठौर सर से कहूँगा, गुजरात। एक मिनट में अपनी रिपोर्टिंग देंगे। हाँ, गुजरात से अमर सिंह चौहान सर हैं यहाँ पर मौजूद। अमर सिंह चौहान सर। यस सर, आई एम हियर। हाँ, वो आपने कैमरा बंद कर दिया ना सर। आप अपनी रिपोर्टिंग करें सर, क्या रहा इतने दिन का अनुभव आपका, क्या कहना है? चालू है सर, कैमरा दिखा? हाँ, दिख गया सर। डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हो? बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन पर सर्वप्रथम अभिवादन। सहकारियों, 1 दिसंबर से गुजरात में जो मीटिंग स्टेट की चालू हुई, यह मीटिंग पहले दिन से 2 डिजिट के अटेंडेंस के साथ शुरू हुई। ये कहने के लिए मुझे ठीक लग रहा है। खास करके गुजरात में मनसुख भाई चावड़ा और एडवोकेट प्रियंका जी 2 ही ट्रेनर है हमारे, फिर भी प्रियंका जी ने और मनसुख भाई चावड़ा जी ने बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग को सुचारू रूप से जारी रखा है। मीटिंग में आने वाले कुछ लोग बहुत ही सटीक जानकारी रखने वाले लोग भी आ रहे हैं। यह बात मेरे लिए और पीबीएसपी के लिए बहुत ही अच्छे आगे के संकेत देते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम यह जो अटेंडेंस है एक अच्छे लोगों की, ये ज्यादा से ज्यादा बेहतर और ज्यादा
मतलब लोगों को लाने की कोशिश करेंगे और एक थोड़े ही दिन में इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे धीमन मनसुख भाई और एडवोकेट प्रियंका जी, इन्होंने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया है, इसके लिए मैं आप सभी के सामने ये कहना चाहूंगा कि विथ वेरी वेल मैनेजमेंट द मीटिंग इज कंटिन्यू। थैंक यू। हाउ मेनी प्रेजेंट्स, मैक्सिमम प्रेजेंट्स कितनी रही? मैक्सिमम प्रेजेंट्स कितनी रही? यस सर, मैक्सिमम प्रेजेंस हमारा 17 लोगों तक गया है, लेकिन 14-12 ऐसा भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम 17 लोगों तक गया है, 17-18 लोगों तक। यस, अब फ्रॉम द फर्स्ट डे वो 2 डिजिट से शुरू है सर। नहीं ठीक है, हो गया, इतना पर्याप्त। हाँ, कम से कम शॉर्ट में सारी इंफॉर्मेशन के लिए। पंजाब से महेंद्र थोराट जी, महेंद्र थोराट जी। यस सर, जय भीम। जय भीम सहकारियों। मैं पंजाब में हूँ एज ऑब्जर्वर। तो पंजाब में एडवोकेट अमर सिंह, गुरुदर्शन सिंह और अपने कन्वेनर सोहन सिंह, ये ट्रेनर है पंजाब के, और मोहन चौहान सर आए थे। और हमारे अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 तक जा रही है, और लेक्चर्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स हो रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वालिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड ट्रेनर्स आर सेटिस्फाइंग देम। तो वी आर ऑन द राइट पाथ एज डिसाइडेड, मींस विथ आवर सिलेबस, एंड क्वांटिटी विल बी और बढ़ेगी। थैंक यू। जय भीम सर। दिल्ली से सर, दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ से राजाराम आनंद जी सर। अनम्यूट कर लीजिए बाजी अपने को। राजाराम जी। हाँ कर रहे हैं सर। हेलो जी सर। मैं आज परिनिर्वाण दिवस पर अपना नमन करते हुए और इस कमिटमेंट के साथ के हमें उनके छोड़े हुए काम को पूरा करना चाहिए, करना है। जैसा कि हम लोग पीबीएसपी के माध्यम से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दिल्ली हरियाणा स्टेट का जो यूनिट है, तो उसमें ऑब्जर्व करने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये काम हम लोगों ने 2 दिसंबर से शुरू किया था, और वहाँ पर जो हमारे स्टेट के कन्वीनर हैं वो लाल सिंह जी, तो हालांकि थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम उनको जाती है, लेकिन हम धीमे धीमे ट्रेंड हो रहे हैं। और खुशी की बात है कि हम लोगों ने भी हमारे 10 आदमी तक रहे हैं। कभी नए आ जाते हैं तो पुराने नहीं आते हैं, इस तरह का चल रहा है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी मैच्योर्ड लोग हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। और जो हमने पहले जैसे दिल्ली और हरियाणा का जो शुरू किया था, तो वो लोग जरूर कोई टर्न अप नहीं हो रहा है। उनमें से पुराने लोगों में से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ चटावले जी भी उधर एज ए ऑब्जर्वर हैं, और दूसरे तीसरे ऑब्जर्वर के हैसियत से सुंदरपाल सिंह भी थे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग संख्या नहीं बढ़ा पाए हैं। तो चूंकि चटावले साहब भी अभी आउट ऑफ उसमें जर्नी में थे, वो जर्नी में थे, अब पहुंचे हैं वो अपने बॉम्बे में। तो शायद हो सकता है कि अब वो ध्यान देंगे। और सुंदरपाल सिंह जी के बीमार होने की वजह से वो भी इधर कुछ नहीं कर पाए हैं। तो हम समझ रहे हैं कि हमारी संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी, और क्वालिटेटिव पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखते हैं। और हमारा जो प्रेजेंटेशन है, तो चूंकि वहाँ दिल्ली स्टेट में अभी कोई लोकल ट्रेनर नहीं है, जो भी ट्रेनर हैं तो हम लोगों को गुरदर्शन सिंह सरदार इंजीनियर जो हैं वो उनको पंजाब से आमंत्रित किया था। इधर डॉक्टर सुरेश बाबू जो हैं अपने लखनऊ से, उनको आमंत्रित किया नेक्स्ट डे। और इस तरीके से अभी दिगंबर राठौर साहब, उन्होंने भी हमें अपनी सेवाएं दी। का बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन सराहा गया उधर दिल्ली हरियाणा में। और कल रामकिशन जी ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया।
तो अभी संख्या की जरूर कमी मैं समझता हूँ कि हमारे दिल्ली में, दिल्ली हरियाणा में काफी अच्छी संख्या रही है पीछे, लेकिन अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे सबसे दोबारा संपर्क साधा गया, बातचीत हुई है। ओके राजाराम जी, ओके जी सर। दिगंबर राठौर सर, महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र में पहले दिन लेक्चर को गया था और बाद में 2-3 दिन तो बाहर ही रहा, गुजरात 2 दिन, गुजरात और दिल्ली हरियाणा, और कल शाम में मीटिंग में था दादा, तो वहाँ की जो पार्टिसिपेंट्स है, तो पहले जो हम सेपरेट नहीं हुए थे उसके पहले ज्यादा रहते थे, मगर जैसे ही ये हमारी मीटिंगें शुरू हुई तब से जो संख्या है वो घट गई है, तो उसको हम निश्चित ही उसके ऊपर गंभीरता से सोच रहे हैं और वो संख्या बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कल की जो मीटिंग हुई उसमें पहले 8 लोग रहते कुछ दिन, कल रात में 20 लोग आते, तो ये संख्या बढ़ते और बढ़ेगी। ठीक है। श्याम सुंदर जी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग करो। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर, श्याम है ना, श्याम सुंदर जी है तो, पर वो आवाज नहीं आ रही ना उनकी। श्याम सुंदर जी म्यूट तो नहीं हो रहे कहीं? नहीं, म्यूट नहीं है, वो म्यूट तो कर रखा है उन्होंने, लेकिन वो मेरी आवाज तो सुन ही सकते हैं ना। श्याम सुंदर जी नहीं आ पाएगी ना, हैं? अनम्यूट कराओ उनको, उनकी आवाज आवाज नहीं आ पाएगी मतलब। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं अगर आप कहें तो मैं रिपोर्ट कर दूं सर। दीजिए है सर? बोलिए। जी सर। साथियों जय भीम। उत्तर प्रदेश के 5 दिन ये जो समय था, मतलब 2 तारीख, 3 तारीख, 4 और 5 का, इसमें हमारे यहाँ जो संख्या बल है 25 तक पहुंचा है। 24, 22, 24, 25, 22, 24, 25 ऐसे लोग रहे हैं। कल भी 20 से ऊपर लोग थे और अच्छे लोग आए हैं सारे के सारे, और अच्छा मतलब लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है। बाकी तो हमारे जो कन्वीनर हैं वो इस समय वो बाहर हैं इस समय, वो क्या नाम, हमारे साथी जो है श्याम सुंदर जी बाहर है, इस वजह से वो हो नहीं पाया उनसे, लेकिन ये है कि सब लोग अच्छी उपस्थिति और बढ़िया रेस्पॉन्स आया है सर। थैंक यू, इतनी बात। ओके, नाउ स्टेट कन्वीनर जो रिस्पॉन्सिबल थे उनका जी दीजिए, उनके परफॉर्मेंस उनकी अड़चनें क्या रही। एवरी कन्वीनर मस्ट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। कन्वीनर में सर गबरे सर, नहीं वो महाराष्ट्र, गुजरात से श्याम, एक मिनट, मनसुख भाई। हाँ जय भीम सर। जय भीम, बताइए। हाँ सर, गुजरात से मीटिंग शुरू होने के बाद आज 5 दिन खत्म हुए और उनमें से एवरेज 17 से कम 12 तक लोग आए थे, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यहाँ जितने भी लोग हैं सब मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की। तो हमारे एक साथी है कुमार महंतो करके, वो इंजीनियर है और वो बाबा साहब और मूवमेंट के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, तो उसको इंजीनियरिंग विंग में लेने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जय भीम। जोड़ दीजिए, आप इंजीनियरिंग विंग में जोड़ दीजिए। ओके, जोड़ देंगे सर। अब कुछ अड़चने बताइए, आपको कुछ अड़चने जा रही हो एक्सपेंशन जो अभी 17 है, मैं सभी को प्रॉब्लम बताओ, कोई मीटिंग करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत अड़चन आ रही हो वो बताओ। आप माइक ऑन करो। हाँ यस सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमारे ट्रेनर प्रियंका जी और हमारे ऑब्जर्वर अच्छी तरह से जो हमारा प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है, हम सोल्व नहीं कर सकते तो अच्छी तरह से वो सोल्व कर देते हैं। तो हम भी कोशिश हमारी वो भी रहती है कि जितना भी क्वेश्चन आता है वो अच्छी तरह से वो सोल्व
प्रियंका कर सकते हैं। फिर भी अगर हमारे से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो ऑब्जर्वर है दोनों, वो भी अच्छी तरह से वो कर देता है। कोई भी गुजरात में प्रॉब्लम नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे आदमी को जोड़ेंगे और वो शुरू है सर। ओके, ओके ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट। पंजाब से हाँ। सोहन सिंह जी। सहकारियों जय भीम सभी को। एवरेज हमारी अटेंडेंस तो थोराट साहब ने बता ही दी है, 17 है, एक दिन 24 तक गई है, 17-15 ये रही है। ठीक चल रहा है और अटेंडेंस भी बढ़ने की उम्मीद है, हम थोड़ा कोशिश करेंगे। और एक मुझे ये दिक्कत आ रही है कि मुझे ट्रेनर एक और दे दें तो आपका मुझे आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ट्रेनर हमारे पास ट्रेनर की प्रॉब्लम आ रही है। जरूरत है आपको मिल जाएगा। ओके। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हाँ, ये डिफिकल्टी हमारे सामने आना चाहिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट है। ट्रेनर की जरूरत है आपको, ठीक है, ओके सर। हाँ ये दिल्ली से लाल सिंह जी आए क्या? लाल सिंह जी, नहीं देख रही। लाल सिंह जी अभी तो दिख नहीं रहे सर। ठीक है, उनका सर ये नेट नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा है। आप बता सकेंगे? हाँ जी सर, हम लोग वहाँ हाँ पूरी तरह से कोशिश में हैं। और मैं कुछ अपने निजी कामों से जरा जर्नी में रहा तो विशेष ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे हम लोग। लेकिन ये अभी लाल सिंह पिकअप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत है, वो ऑपरेशन में बराबर नहीं कर पाते। 2-3 बार उन्होंने ये क्या कहते हैं पासवर्ड चेंज किया, उसकी वजह से भी हमारी उपस्थिति कम रही है और आगे उसका हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। आनंद जी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग दोनों इंटरेक्शन, हमारी बातें होती रहती हैं। जी सर। गमरे सर, गमरे सर। जय भीम साथियों। महाराष्ट्र और कर्नाटका, गोवा, यहाँ बहुत अच्छी टीम है मेरे साथ। सबसे सीनियर साथी जो है दिगंबर राठौड़ जी, वो मेरे साथ है। महाराष्ट्र का इतिहास भी अच्छा है। मुझे लगता है हम कहीं कम्युनिकेशन में कम पड़ रहे हैं, तो हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्शन करके इस कमी को पूरा करेंगे। क्योंकि मेरे साथ जो आइडियोलॉजी है पीबीएसपी की, जो साथी है वो सब कुछ अच्छे हैं। और 8-10 से लेके अभी कल कुछ 19-20 तक गए थे। और मुझे लगता है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, वो हम पूरी करके कामयाब हो। थैंक यू। नाहर सिंह जी सर, मेरा सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सर जो न्यू ट्रेनर जो हमारे मेंबर पुराने जो हैं नेशनल टीम के, राम किशन जी हैं, उनको भी मैं सर, डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे हैं, रमेश चंद्रा जी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है काफ़ी लोगों को जोड़ने का। एक दिन हमने ट्रेनिंग के रूप में दानवीर सिंह जी का भी प्रयोग किया सर, उनको भी हमने अपना के देखा, वो बढ़िया बताने में कामयाब रहे। और बाकी सब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और कर लेंगे और पिकअप करेंगे, अभी तो संख्या बढ़ानी है क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक, जब ये 25 दिसंबर तक जब ये कार्यक्रम है, कम से कम यूपी से 50-60 मेंबर पहुंच जाए, इतना मेरा लक्ष्य है, कम से कम 50-60 मेंबर पहुंचे। और उदल सिंह जी ने सर कल बहुत मजा बांध दिया, कल कास्ट पे इतना बढ़िया मतलब वक्तव्य दिया जिसका कोई जवाब नहीं। तो सब लोगों को तैयार करने का काम भी इसी बहाने हम लोग कर रहे हैं। वो क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो हमारे सब नए साथियों से बुलवा रहा हूँ और सब अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, अभी हम नेक्स्ट ये इसमें जो ट्रेनर गए हैं इनकी कोई डिफिकल्टी है, बोल सकेगा? जो ट्रेनर्स लोगों को कोई अपनी ओर से रिपोर्टिंग देना हो। जो ट्रेनर साथी हैं हमारे, जो ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों कोई भी को अपनी डिफिकल्टी हो तो बताइए सर। हाँ सर, मैं बात कर रहा हूँ, मोहन हाँ साहब। बोले। जी जी सर जी। जैसा मुझे 2 तारीख का जो मुझे कम्युनिकेशन नहीं हुआ और मुझे फोन पे जब बताया मुझे यानी पंजाब जाना है, ये मुझे पता ही नहीं था। और जब आधे तक यानी करीबन 20 मिनट हो चुके थे तब मैं बहुत कोशिश कर रहा था ज्वाइन होने का। सोहन सिंह सर का फोन आ रहा था पंजाब से, सर आप किधर आना है आना। तो उस दिन मेरे को तकलीफ हुई। नेक्स्ट डे फिर मेरे को जो सब्जेक्ट दिया उसके ऊपर मैंने बात, बस उतना ही, एक दिन पहला दिन, यानी मालूम नहीं था
उतना बस थैंक यू। वो फर्स्ट दिन लगभग सभी जगह थोड़ी तकलीफ रही है पहले दिन। ओके, नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर नेक्स्ट सब्जेक्ट। साथियों, नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा ही है। मुझे अनुमति है सर बीच में कुछ करने की, आपके पहले से समाप्त करने से पहले? समाप्त नहीं कर रहे हैं अभी, समाप्त नहीं अभी कर रहे समाप्त हैं। नहीं हो रही, अभी तो बातचीत हो रही है। नहीं सब मेरा मतलब मुझे है तो इसमें कड़ी में मैं कुछ अपना बात रखना चाह रहा था। वो अभी हम आपसे भी विचार लेने वाले हैं, पांचों अभी लेंगे, अभी करेंगे बात, लेने अभी वाले करेंगे। ओके हैं। ओके अभी आपके अभी मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल बातें करना चाहूंगा। साथियों, हमने हेलो, हाँ लाल सिंह जी आ गए। ठीक है, रहने दीजिए लाल जी। अब चलिए कोई बात नहीं। साथियों, हमने 15 मार्च 2020 को लास्ट ट्रेनिंग कैंप 5 दिन का ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद योजना बनाई थी कि पूरे देश में हम ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, लेकिन लॉकडाउन ने हमको मजबूर किया और फिर हमने ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके आज लगभग 8 महीने हो रहे हैं हम लोगों ने इसमें लोगों को जोड़ने का काफ़ी कोशिश किया। इसमें लोग जुड़ते गए, बात बढ़ गए, लोगों की नीड बढ़ती गई, इसके लिहाज से हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज किए और डिफरेंट नीड्स के लिहाज से हमने वो भी ट्रेनिंग, इंटरनेशनल की भी ट्रेनिंग लिया। और इसमें ये देखा कि एक जगह हम एक ही मीटिंग ले रहे थे और बड़े पैमाने पर हमारी मीटिंग चल रही थी, उसमें 80 के लगभग लोग प्रेजेंट हो रहे थे। लेकिन हमने ये देखा कि देश बहुत बड़ा है, विशाल है, इसलिए हमने जिन स्टेट में फंक्शनिंग हो सकता था उन स्टेट को सेंटर बना के हमने डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया और 5 स्टेट के कन्वीनर नियुक्त किए और वहाँ पर फिर ट्रेनिंग सेंटर जो शुरू से होना चाहिए वहाँ पे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देने का हमने सेंटर, और अभी जो आप लोगों की रिपोर्टिंग है उससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। मैं जवाबदारियों को और बढ़ाना चाहता हूँ, आप लोगों को और जवाबदार बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का आलस्य हमें काफ़ी नज़र आ रहा है। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो केवल आलस्य की वजह से। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में इवन महान सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी और इवन इंटेलेक्चुअल क्लास की भी सबसे बड़ी कमजोरी, उस समय की इंटेलेक्चुअल क्लास की कमजोरी जो ह्यूमन वीकनेस है वो है आलस। आलस को उन्होंने काफ़ी बहुत बड़ा शक्ति माना और इस वजह से बहुत सोच विचार करने के बाद हमने डिसीजन लिया हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोगों को तो सबको तो नहीं बोलेंगे, उनके आगे चलते अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और कुछ लोगों को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर जवाबदारी दी है। इसमें पहली जवाबदारी है, मैं जैसे अभी कन्वीनर के रूप में टेम्परेरी कन्वीनर चल रहा हूँ, एक्टिंग कन्वीनर कहता हूँ मैं अपने आप को, फुल फ्लेज कन्वीनर भी। इसलिए सहयोग की तरफ से हमने स्टार्टिंग में 2 जॉइंट कन्वीनर बनाए। इसमें फर्स्ट अमर सिंह चौहान साउथ से और नॉर्थ से राजा राम की आन, लेकिन ये दोनों जगह के काम बहुत बड़ा है देश का, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें और ज़्यादा जॉइंट कन्वीनर बनाना चाहिए। तो ये 2 जॉइंट कन्वीनर के अलावा जिनको हमने और कन्वीनर सबके लिए सेलेक्ट किया है उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। सुंदरपाल सिंह मेरठ से, सुंदरपाल सिंह मेरठ। रमेश चंद नखलऊ एक जॉइंट कन्वीनर। झांसी से राम सेवक राज, ये तीनों उत्तर प्रदेश से हैं। चौथा दिगंबर राठौड़, मराठवाड़ा से, महाराष्ट्र में। बलीराम राठौड़ पूना महाराष्ट्र से हैं, जॉइंट कन्वीनर। चक्रधर जामुड़े बहुत पुराने और डिवोटेड एक्टिविस्ट हैं, इनको भी हमने जॉइंट कन्वीनर के रूप में सेलेक्ट किया। मोहन चौहान नागपुर से हैं, ने भी हमने जॉइंट कन्वीनर के रूप में सेलेक्ट किया। मोती राड़े खानदेश से हैं,
धनराज मोतीराड़े, इनको भी हमने ज्वाइंट कन्वीनर के रूप में सेलेक्ट किया। पंजाब से सोहन सिंह, वहाँ वो स्टेट कन्वीनर हैं, पर हमने उन्हें ज्वाइंट कन्वीनर के लिए भी सेलेक्ट किया। गुरुदर्शन सिंह, इनको भी ज्वाइंट कन्वीनर के रूप में सेलेक्ट किया है। और एक और प्रियंका रखैया, इसे भी हमने ज्वाइंट कन्वीनर के रूप में सेलेक्ट किया। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ से रामजी विश्वकर्मा, इन्हें भी हमने ज्वाइंट कन्वीनर के रूप में सेलेक्ट किया है। और हमारे जो प्रोफेसर अनिल डोंगरे हैं, जो इंटेलेक्चुअल विंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्लास कैसे फॉर्म हो, और MKSUP के अंदर वो एक अलग फैकल्टी है, इंडिया सेंटर फॉर जॉन डब्ल्यू स्टडी, उसके डायरेक्टर हैं। उनको भी हमने प्रोफेसर अनिल डोंगरे को भी ज्वाइंट कन्वीनर के रूप में सेलेक्ट किया। इतने लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 हो गए सर। 14 15 15 जी सर। हाँ, पुरानों को मिला करके 15 हो गए। 15 हो गए सर। ये 15, अभी हमें लगभग 30 ज्वाइंट कन्वीनर लगे, लेकिन अभी हम इन 15 को ही जवाबदारी दिए है। इसमें से ही काम हम चलाएंगे, बाकी लोगों को अलग और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेवल पर भी हमें कुछ जवाबदारियाँ बांटना होंगे अलग अलग जगह से। तो स्टेट लेवल पर जो जवाबदारियाँ लोगों को मिलेंगी, उनको भी उन्हें परफॉर्मेंस करना है। इसके अलावा ज्वाइंट कन्वीनर के अलावा श्रीमान नाहर सिंह जी को हमने सेक्रेटरी बोलते थे, उनको जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर चुना, और उसके साथ ही साथ लगभग 6 सेक्रेटरी बनाए। इस सेक्रेटरी पोस्ट में पहले महेंद्र थोराट सेक्रेटरी, श्याम सुंदर सेक्रेटरी, डॉक्टर कश्मीर चंद पंजाब से सेक्रेटरी, राजेंद्र दारोड़े सेक्रेटरी, डॉक्टर सुरेश बाबू सेक्रेटरी, और मनसुख भाई चावड़ा सेक्रेटरी। इस प्रकार से एक 6 सेक्रेटरी, एक जनरल सेक्रेटरी और 15 ज्वाइंट कन्वीनर। सर थोराट सर थोराट सर, श्याम सुंदर जी, कश्मीर जी, राजेंद्र दारोड़े, हाँ, डॉक्टर सुरेश बाबू और मनसुख भाई चावड़ा। ठीक, इनकी हम अलग मीटिंग लेके इनको स्टेट बाई जवाबदारी बांटेंगे। अलग आज हम आज बहुत ही पवित्र दिन 6 दिसंबर को हम एक्सटेंशन कर रहे हैं कि कुछ एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए, जवाबदारियों का बंटवारा कर रहे हैं कि जवाबदारी हम कैसे कैसे संभालेंगे। यही सही मामले में है कि ये हमारा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन और कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, हम ये जितने भी पदाधिकारी हमने इनको बनाए हैं, ये लोग अपने आप में सेल्फ कमिटेड होंगे और परफॉर्मेंस के लिए तत्पर रहेंगे। इसके साथ ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने के बाद आगे की कार्रवाई, साथियों, ये 15 और 6 21 ये जितने लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपनी जवाबदारी को समझते हुए हाउ टू स्ट्रेंथन द मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम कैसे और ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे। हम पद लेके बढ़ जाने की पॉलिटिकल पार्टी जैसे शोपीस वाले पद नहीं होंगे, ये जवाबदारी है परफॉर्मेंस, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को स्ट्रेंथनिंग कैसे कर, मैं एक्सपेंशन की बात नहीं, तो स्ट्रेंथनिंग करने की बात कर। हम जितने स्टेट में हैं, यहाँ पर हैं, हम इस मेरे को तो इतना अच्छा काम बोला है, मैं इससे ज्यादा काम नहीं करूँगा। मेरे को वहाँ की जवाबदारी है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस प्रकार से इस मूवमेंट को स्ट्रेंथन। हाँ, हम लोगों को एक दूसरे के कार्यक्रम में इंटरवेंशन नहीं करना है, तो लेकिन मूवमेंट को बढ़ाने की जवाबदारी तो हमें हर क्षेत्र में दिलाना है। मूवमेंट को बढ़ाने की जवाबदारी हमें हर क्षेत्र में दिलाना है। इसलिए कोई भी अपने आप को लिमिटेड ना समझे, सबको अपनी अपनी जवाबदारी से मूवमेंट बढ़ रहा है, मेरे इस मूवमेंट को बढ़ाने में, मजबूत करने में मेरी कितनी भागीदारी है,
ये समय बचा और आप लोगों की परफॉर्मेंस इसमें जुड़े, इसलिए ये पद के साथ सबसे बड़ा एक मूवमेंट कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर, आप लोगों को मालूम होगा हमने बार बार रिपीट किया और 2001 में हमने संकल्प लिया था, वो मैं आप लोगों के सामने आज फिर दोहराने जा रहा हूँ क्योंकि पद So we want to mainstream organization and program of the social transformation. Save Active Society program has a strong desire and need to become mainstream organization and program of the social transformation movement. Mainstream organization and program of the social transformation. इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ इस प्रकार के नॉन पॉलिटिकली लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हमें अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करना होगा, इनफैक्ट इन्फ्लुएंशियल सिद्ध करना, ताकि हमारा प्रभाव ये बढ़े कि मूवमेंट अपने आप इधर उधर बिखरी हुई शक्तियाँ आपस में जुड़ती जाएं और एक मेन धारा, छोटे छोटे स्रोत आते जाएं, जुड़ते जाएं और मेन धारा में हम लोग कन्वर्ट होते हुए चले। तभी कहीं हम जो हमने सोल्यूशन जो निकाले हैं, 5 दिन का सब्जेक्ट जो डिसाइड किया है, वो अपना रंग लाता है और फिर हम कह सकेंगे महान सम्राट अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। उससे पहले बात नहीं होगा, हमारा केवल अभी स्लोगन है और उसको चरित्र में बदलना, उसको रिजल्ट में बदलना, हमारे स्वभाव में बदलना, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए आप लोगों को पद ज्वाइंट कन्वीनर और सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट डिक्लेयर करते समय मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं और एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने में अपनी भूमिका निभाएं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सेलिब्रेशन ऑफ 23rd बर्थ सेंचुरी ऑफ अशोका दी ग्रेट। नारसिंह जी कुछ पृष्ठभूमि इसके बारे में बताइए। हाँ सर, मैं इसमें थोड़ा बता दूं कि 25 तारीख को जो हम लोग वहाँ जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो इसका कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए आपको प्रशासन से परमिशन के लिए लेटर देना है। वो परमिशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें अगर ये लेटर लिख करके देंगे कि कोविड-19 की सरकारी शर्तों का हम पालन करेंगे, तो आपको 50 लोगों तक की परमिशन मिल जाएगी। क्योंकि कल परसों में 2 दिन में मैंने अपने आगरा में अधिकारियों से बात की है और उन्होंने वहाँ परमिशन देने की मुझे अनुमति दे दी है। मैंने लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया है और लेटर मैंने साहब के पास कल भेज भी दिया है और वो लेटर मैं आप लोगों के पास ही भेज दूंगा, जो मैंने उसकी लैंग्वेज लिखी है वो आपको भेज देंगे और वो लेटर आप वहाँ दे देंगे, वहाँ से वो परमिशन मिल जाएगी। और उसमें बाकायदा आपको मास्क लगा करके बैठेंगे और सैनिटाइजर से हाथ धो करके देखेंगे। और अगर कोई अधिकारी आपको परमिशन नहीं देता है तो भी आप 10-20 लोग बैठ करके अपना बैनर लगा करके अपना ये काम कर सकते हैं, कोई उसके लिए बहुत बड़ा वो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना और बता दूं कि मैंने साहब से कल डिस्कस किया था, वैसे ही थोड़ी बातचीत की थी। मैंने आगरा से 3 अधिकारी, एक तो आरटीओ आगरा है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है आगरा में बलबीर सिंह, एक आरटीओ है अनिल कुमार सिंह और एक एडीएम कैडर में हमारे यहाँ एक अधिकारी, उनसे कल बात नहीं हो पाई। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। मैं किसी राजनेता को आमंत्रित नहीं करना चाहता हूं और आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि हम इस कार्यक्रम में सोशल मूवमेंट के जो लोग समाज सेवा में काम करने वाले लोग हैं उनको बुलाइए और कोई बड़े अधिकारी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुलाइए कार्यक्रम में। और मैंने भी उसके लिए वैसी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वक्ता के रूप में हमारा पीबीएसपी का ट्रेनर, कन्वीनर, जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो भी है, वक्ता के रूप में पीबीएसपी का बंदा रहेगा। क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में जितना अच्छा वक्तव्य हमारा साथी दे सकता है, उतना अच्छा जो भी आपका गेस्ट आएगा वो इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। चाहे ना वो अशोक के बारे में 1 बात बता देगा, 2 बता देगा, 4 बता देगा, लेकिन आपके जितना बढ़िया वो नहीं बता पाएंगे। ये रूपरेखा हमने तैयार की है और मैं उसका बैनर भी तैयार करा रहा हूँ और बैनर जब तैयार हो जाएगा तो हम वो बैनर भी आपके पास भेज देंगे और उसको उसी रूप से सब आपको नाम बदलने, सिर्फ अपने हिसाब से वहां पर नीचे 1-2 वक्ताओं के और अधिकारियों के, बाकी सब आपको वही का वही रखना है। एक तरफ अशोक की लाट रहेगी, एक तरफ सम्राट अशोक का चित्र रहेगा, ऊपर 5 या 6 महापुरुषों का फोटो रहेगा। पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के तहत वो बैनर मैंने एक कच्चा बनाया है, हल्का सा, वो मैं भेज दूंगा अभी आपको और आप भी डिजाइन करा सकते हैं। अगर आपका अच्छा डिजाइन हो गया तो हम सब लोग उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, इट इज नॉट ए फाइनल। तो ये हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है और 25 तारीख को आप
जो हमारे 40 लोग क्या जो भी 100 सवा सौ लोग रहेंगे, कोशिश करिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सम्राट अशोक की जयंती जन्म शताब्दी का कार्यक्रम होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जहां जहां भी आपके अगर 2 कार्यकर्ता भी हैं तो उनसे कहिए तुम 10 लोगों के साथ बैठ करके, 20 लोगों के साथ किसी घर में बैठ के मनाइए, फोटो डालिए सोशल मीडिया पर। ये हमारा जो सम्राट अशोक का जो जयंती का कार्यक्रम है ये जाना चाहिए, लेकिन प्रेस और प्रिंट मीडिया में नहीं जाना चाहिए। प्रेस और प्रिंट मीडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ये हमारा जो है सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम जाना चाहिए। क्योंकि पेबैक सोसाइटी पुराम का जैसे ही सम्राट अशोक की जयंती मनाने का कार्यक्रम होगा और जैसे ही इसकी धमक आपने चालू की, मनुवादियों के होश फाख्ता हो जाएंगे। और ये काम बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा हमें और आपको सतत प्रयास करना है। इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और साहब आगे अपना। साथियों, 23rd बर्थ सेंचुरी ऑफ अशोका द ग्रेट, हम अंग्रेजी में अशोका द ग्रेट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सम्राट शब्द का प्रयोग हम नहीं, अशोक महान इस शब्द का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने अशोक को सम्राट बोल के उसके पूरे विचारधारा को दबाया। बुद्धा को विष्णु का नवावतार बना के बुद्धिज्म को खत्म कर। ये इस तरह के मनुवादियों द्वारा विशेषण दिए विशेषण हम नहीं, हम अपने महापुरुषों को अपने तरीके से आइडेंटिफाई करें, और हम जिस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे उसी प्रकार से मनुवादियों को उसे एक्सेप्ट, हम उनके तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने तरीके से। दूसरा, पूरे देश में सम्राट अशोक के बारे में एक सा कॉन्सेप्ट जाना, सुंदर कॉन्सेप्ट। इसलिए इसमें जो चीफ गेस्ट होगा, हमारा मुख्य वक्ता होगा, 1 घंटे का कम से कम, आप 2 घंटे का कार्यक्रम रखिएगा, 15-20 मिनट औपचारिक तौर से जाएंगे, करीब 30-40 मिनट आप 10-10 मिनट दूसरे वक्ताओं को दीजिए। लेकिन हमारा जो ट्रेनर होगा या हमारे मूवमेंट से जुड़ा हुआ साथी होगा, जिससे हमारा स्टेट कन्वीनर उसे अप्रूव करेगा कि आप इसमें बोलेंगे, आप तो स्टेट कन्वीनर की जवाबदारी है कि कितने जिले में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और वहाँ पर कौन वक्ता होगा, ये यहाँ पर डिसीजन होगा। डिस्ट्रिक्ट से कंसल्टेशन करके कीजिए, पर लेकिन अनट्रेंड व्यक्ति, हमारे विचारधारा को ना जानकर वाला व्यक्ति वहाँ पर वक्ता नहीं है, वहाँ पर हमारा कार्यक्रम भी नहीं होगा। अगर वहाँ पर वक्ता हमारा नहीं है तो वहाँ कार्यक्रम नहीं, जहाँ वक्ता है वहीं कार्यक्रम। इसलिए आप अगर हाँ दूसरे जिले से हमारे पास किसी जिले में ज़्यादा है तो आप दूसरे तीसरे जिले में कार्यक्रम के लिए आप उसको वक्ता के रूप में भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर महाराष्ट्र के 36 जिले में, आप 36 जिलों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो 50-60 लोगों के लिए ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग भी हमारे से ज़्यादा ली है, तो आप उन जिलों को बोल सकते हो। लेकिन 25 दिसंबर का महत्व हमें वहाँ पर, जस्ट मिनट भाई वी सेलिब्रेटिंग ऑन 26 दिसंबर एक ईयर, और उसमें हमको बताना है कि हम किसी नीति के खिलाफ नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस डे भी है। हमें क्रिसमस से भी पहले, क्राइस्ट से पहले भी जो महापुरुष हुए हम उसे याद करना चाहते हैं, इसलिए हमारा अशोक को याद करना ज़्यादा उचित हो जाता है। तो भाई साहब लगभग 300 साल पहले अशोक हुआ, तो क्राइस्ट से अशोक पहले हुआ, इसलिए अशोक को हम इम्पोर्टेंस कम नहीं करना चाहते। दिन 25 आया, 25 दिसंबर इसलिए भी कि बाबा साहब ने उस दिन मनुस्मृति करी। देखो, तो हम इसके लिए लास्ट के 24 2 दिन आपको मैं खुद आप लोगों को नेशनल मीट बुला, उस दिन मतलब स्टेट की मीट नहीं होंगी, नेशनल मीट बना के 23-24 को मैं अशोक के ऊपर लेक्चर दूंगा, और उसी क्रम से लेक्चर का उसी का आधार बना के आपको पूरे देश में लेक्चर देना है। तब तक आप अपने लेवल पर अभ्यास करते रहिए, अशोक के लिए अभ्यास करते रहिए, पर लेकिन कितना सिमिट्री से एक साथ देना चाहिए, ये बात हमारे को डिसीजन होना चाहिए, ताकि हमारा विचार एक साथ पूरे देश में जाए। कोई क्वेश्चन करने वाला है तो हमारा हर आदमी वहाँ पर उत्तर देने में समर्थ, इसलिए सिमिट्री होना जरूरी है मूवमेंट में, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा
ऑब्जेक्टिव लाएगा। इसलिए आज से ही आप लोगों ने 25 दिसंबर की तैयारी भी करना है। आपको रोजाना की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना है और 25 दिसंबर की तैयारी भी साथ साथ करना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज से ही बनाना चाहिए, इसलिए आज 6 दिसंबर को हम इसको डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हमें फिजिकल ट्रेनिंग कैंप की प्लानिंग करना चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग कैंप की, तो ये ट्रेनिंग कैंप फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जलगांव में होंगे। और यहाँ से जो लोग भी खासतौर से मैं ये नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोगों को तो सभी को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए गुजारिश करूंगा ही। इसके अलावा नहीं लेना, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता, ज़्यादा संख्या हो जाएगी, 200-250-500 आदमी का ट्रेनिंग कैंप लिया जा सकता है, और वो ट्रेनिंग कैंप में इंटरेक्शन भी होना चाहिए। आदमी को वो पूरी बात समझ रही है, वीकनेस तो नहीं आ रही है, उसके प्रश्नों को क्लियर करना चाहिए, उसका माइंड सेट कम्प्लीटली डेवलप होना चाहिए। क्योंकि हजारों वर्षों की गुलामगिरी है, इस गुलामगिरी को दूर करने के लिए छोटी मोटी गांठें अगर रह जाती हैं तो भी वो विचारधारा में अड़थला या रुकावट बनता है। इसलिए विचारधारा में रुकावट ना बने, हमारे आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, विचारधारा की सारी जानकारी आदमी के दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठे, तभी हम देश में एक सिमिट्री के अंतर्गत एक सारखा विचारधारा के आधार पर हम देश में इंटैक्ट कर सकेंगे। और ये डिसिप्लिन पूरे देश में सब कहीं यहाँ से भाई इस देश में फिर से डिसिप्लिन मूवमेंट शुरू हो गया। कांशीराम जी को जो याद करते हैं, फिर से वो कांशीराम जी को फिर से याद करेंगे कि हाँ, अब कांशीराम जी का मूवमेंट सही मायने में उभर के सामने आया है। ये सही मायने में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की कोशिश, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया कि वी वांट टू मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। तो मेरे लिहाज से आज यहाँ पर अभी हमने देखो 1 घंटा भी नहीं हुआ, हमने 1 घंटे के अंदर बहुत बड़ा कवर कर लिया है। अभी यहाँ पर अपने आप को विराम देना चाहिए, और इस समय हमारे पास 30 लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ 30। तो हम लोग आज के दिन में जितने भी हमने सब्जेक्ट लिए हैं, चाहे जवाबदारी बांटी हो, रिपोर्टिंग ली है, और आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी है, और 21वीं सेंचुरी में आपको इसका जो ग्रेट सेलिब्रेशन करने का निर्णय के लिए इस समारोह की जन्म शताब्दी कैसे, इसके बाद भी हम मनाते रहेंगे। तो जन्म शताब्दी हम जन्मदिन नहीं मना रहे, हम क्या मना रहे हैं? जन्म शताब्दी। आप इसके अलावा भी 25 दिसंबर के बाद भी आप दिसंबर तक आप और भी प्रोग्राम चार्ट आउट कर सकते हो, और भी आप ज़्यादा प्रोग्राम कर सकते हो, और कम से कम एक प्रोग्राम आप लोगों ने जरूर कर, कम से कम एक प्रोग्राम अपने हेडक्वार्टर पर, दूसरे जितने हेडक्वार्टर पे हो सकेगा उतना अच्छा। और मीडिया, नेशनल मीडिया का हमें उपयोग नहीं करना, हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में जो मीडिया डेवलप हुआ है, हमने जैसे अभी CBSE नेशनल है, इसके ऊपर हमने अपने विचार को हम साइज करेंगे। और हमारा मूवमेंट अभी जो हम बुलाना चाहेंगे तो पर्सनल कॉन्टैक्ट फोन से करेंगे, या फिर अपने व्हाट्सएप पर जो मैसेज हमारे ग्रुप बने हैं उन ग्रुप के माध्यम से भी अपने ये इसमें हम जितने समर्थ हो जाएंगे इससे हमारी बात बहुत गहराई से पहुंचेगी, और इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज वे में इससे हमारा कसरत की जयंती कोई मनाने नहीं जा रहा होगा, आज हम मना रहे होंगे तो लोगों को आगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को यहाँ पे विराम देता हूँ, और नासिर से कहूँगा प्लीज इनवाइट द आइडियाज फ्रॉम ऑल पार्टी। जी सर। तो साथियों, जैसा कि साहब ने जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से अगर किसी साथी को, सर अगर इंडिविजुअल एक एक करके पूछेंगे तो बहुत समय, किसी साथी को कुछ कहना है, जो कहना है वो अपने विचार दे सकता है ना? ओके। और हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 25 का प्रोग्राम ऊपर में कर सकते हैं जी, ओपन में कर सकते हैं, खुले में आप परमिशन लेके कर सकते हैं, कोई मना थोड़े नहीं है उसमें। जैसे हमारे यहाँ हमारे बाबा साहब का स्टैच्यू है बस स्टैंड के साथ में। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। परमिशन लीजिए सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। और सर रमेश सर कुछ कह रहे थे आप, बताइए। यस। हाँ। मेरा सर जो सर ने कुछ क्लियर कर दिया। हाँ। ओवरऑल
रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे आज के दिन हम कमिटमेंट जी। करने का कह रहे थे, वो लेने के कि एक हमको सीख लेके जो आप संकल्प लेने की बात कह रहे थे, वो सर ने क्लियर कर दी कि हाँ, हम आगे अपने मूवमेंट को स्ट्रेंथनिंग देंगे इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल मतलब एरियाज। वो क्लियर हो गया, ये चीज थी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोगों का फिजिकल ट्रेनिंग का था डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो कल आनंद सर ने कहा था कि उसकी रूपरेखा बनाते हैं। एक इसमें मैं चाह रहा था कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है सर डॉक्टर इंजीनियर्स का, उसके कैसे कोऑर्डिनेशन वाली बात थी। जैसे आपने कहा उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मेरा यहाँ पे कहने का ये था कि हम लखनऊ में डॉक्टर सुरेश बाबू के साथ, अपने साथ, नाहर सिंह जी के साथ या आनंद सर के साथ लेके चल रहे हैं, और इनकी डबल डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जा रही है। उस कोऑर्डिनेशन की वाली बात है। वो कुछ और चाह रहे थे, हम और कुछ चाह रहे हैं। मेरा इसमें एक ऐसा कि मैं फॉरेस्ट में हूँ, तो फॉरेस्ट में एक रहता है कि एक एनवायरनमेंट होता है और नया एरिया लेते हैं, उसमें हमें प्लांटेशन करना है। हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी चराई ना हो जाए, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास जमीन खराब है, हमारे पास पौधे नहीं है, हमें पौधे कौन से लगाने हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, विदिन 2 मिनट उसको बोल लेके हम एक सफर करते हैं। ये बात विदिन 2 मिनट बोलिएगा। हाँ, ठीक है। सर तो उसी में मेरा कहना का था, उस एनवायरनमेंट को स्टडी करके जो मेरा अपना विजन भी है कि हम जैसे ईस्टर्न यूपी में तरफ नहीं जा पा रहे हैं, हमारी लॉन्ग जर्नी है वहां पर, जो अब हम लोग लखनऊ के इर्द गिर्द हैं और उसको हम कानपुर तक कवर कर सकते हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जा सकते हैं, तो इससे स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। और इसमें जो मीडिया का जो हमारा जो सोशल मीडिया की आपने बात की, उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, मैंने आपको स्पेशल डिस्कस किया था। तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट पे यदि हमारा एक नेटवर्क की नई अप्रोच आई है, मैंने डिस्कस किया था कि एक जगह चुन के और आप कैमरा लगा लेते हैं और छोटा स्क्रीन लगा लेते हैं, तो उससे लिंक हो जाते हैं। जैसे आज हमको आप नाहर सिंह जी कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक नेटवर्किंग ज्यादा हो जाएगी, लोग ज्यादा जुड़ जाएंगे। ये हम लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि भी मैं भी घर पे बाहर था, 2 किलोमीटर दूर नहीं जा रहे थे, मूविंग मतलब जो आपने बताया था कि मूविंग आपका नेट आता है, वो मुझे पता नहीं थी। इस टाइप की आइडियोलॉजी का, इस टाइप का जो विचार करता है, ये था कहना। ये इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि मैं स्टेट वाइज ऑफिस बीयरों के साथ बैठूंगा, वहां पर हम स्टेट लेवल की प्रॉब्लम को देखेंगे। एक दूसरा, जो 5 फंक्शन हमने डेवलप किए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर्स, IAS IPS ऑफिसर्स, ये पांचों विंग अलग अलग फंक्शन है। इनका अभी कुछ ही जगह मैच्योर होने में अभी समय है, इसलिए उनके बारे में कुछ और डिसीजन लेना, बात करना अभी इमेच्योर होगा। इसलिए हम इन पांचों फंक्शनों को अपने लेवल पर करेंगे। थोड़ा हिंट देने के लिए है कि समय आने पर इन पांचों विंग की एक कंबाइंड मीटिंग भी हो सकेगी और उसमें उनको डायरेक्शन भी मिलेगा। और ये सारा का सारा विंग इंटेलिजेंस क्लास फॉर्मेशन की तरफ इंटेलिजेंस क्लास फॉर्मेशन की तरफ ले जाने वाला बना रहे हम। इस दृष्टिकोण से हम लोग उस चीज को फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा पे बैक टू सोसाइटी का ये अपना चलता रहेगा, इम्प्रूव करेगा। और ये जो काम है वो इंटेलिजेंस क्लास, ये अलग हटकर है। देश में अभी तक बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास बनी नहीं है। इसे बनाने में बहुत सावधानी से हमको चलना है, हर एक का मान सम्मान साथ में लेके चलना है। अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग हमारे बीच में आने वाले, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग आने वाले। इवन IAS IPS के अंदर भी डिफरेंट प्रकार के एक्सपीरियंस के लोग जब आएंगे तो हमारे को बहुत वाइडर आउटलुक हमारे सामने, जैसे हम बोलते हैं ना, वाइडर लेंस कैमरा से हम लोगों को देखने का मौका और मिलेगा। हम अपनी संकुचितताओं को दूर कर पाएंगे, विजन हमारा और व्यापक हो सकेगा और हम उसमें परफॉर्मेंस, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास उसी समय अट्रैक्ट होगी जब उसके सामने पूरे इंडिया का विश्व दिखेगा, इंडिया का होल स्ट्रक्चर देखेगा कि हमारी भूमिका इस स्ट्रक्चर के अंदर काम करने की है, इसमें बदल लाने की, इसमें इसे ट्रांसफॉर्मेशन करने की। तब उनका और उत्साह बढ़ेगा और उनका कमिटमेंट भी बढ़ेगा। इसलिए ये परफॉर्मेंस हम स्टेट लेवल की मीटिंग लेंगे, उसमें हम लोग और ज्यादा डिटेल करेंगे। यहाँ एक चीज आप लोगों को बताना मैं भूल गया हूँ, रह जाएगा, कि आप लोगों से पिछली मीटिंग 22 नवंबर को जो मीटिंग ली थी, उसमें हमने बोला था कि आप नेशनल के लोग पहले जो है, नेशनल से पहले जो लोग थे साथ में, वो अपना मंथली कंट्रीब्यूशन नाहर सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। शायद बहुत कम लोगों ने अभी आलस रखा है, क्योंकि पे बैक करना चाह रहे हैं तो पे बैक में, हाँ, कोई किसी की आर्थिक स्थिति नहीं है
तो मुझे मेरे से इंटीमेशन मेरे को इन्फॉर्मेशन कर सकता है। अदरवाइज उसने नाहर सिंह के पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपीज उन्होंने ड्रॉप कर देना चाहिए। जो स्टूडेंट है इसमें जैसे प्रियंका है उसको 50% ही जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने कलेक्शन कर दें ताकि हम अलग अलग जगह जूम का अलग अलग परचेज करके अलग जगह मीटिंग को फुल फ्लैश करा सके। तो वो भी हमारे मीटिंग फ्लश होगा और भी दूसरे जो खर्च आने वाले हैं उनको भी मीट आउट किया जा सकता है। इतना बोला। एनीबॉडी कम फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यू। साथियों कोई साथी इसमें अपना विचार कोई देना चाहे किसी प्रकार का, क्योंकि अगर हम 5-5 मिनट सबको बुलवाने लग जाएंगे तो 5 मिनट नहीं बोलो, 1 मिनट के अंदर कोई विचार देखना, 1 मिनट बोलिएगा हर एक को। ठीक सर। तो लाल सिंह जी बताइए, आप शुरुआत करिए, आप नंबर 1 पे बैठे हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए अपने को। नहीं, जैसा जय भीम सब साथियों को, जैसे साहब ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको डिस्ट्रीब्यूट करिएगी और हम सब आपको अश्योर करते हैं कि हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उनको पूरी तरह से अपने निभाएंगे। हालांकि जैसे कि मैं थोड़ा सा नया हूँ सिस्टम में तो थोड़ी सी कमियां रह गई है, तो आई एम ट्राइंग टू दीजिएगा। वो सॉरी अशोक वाहन सम्राट की जो जयंती है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और अपने लेवल के ऊपर उस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है जय भीम। जी उदल सिंह जी, उदल सिंह जी। उदल साहब जी सर, जो निर्देश दिए मैं भी उनका पालन करूंगा और हम तो अपने जनपद में 2 लोग हैं तो सर उसको हम अमरोहा को देख लेंगे और संबल को देख लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाहर सिंह जी प्लीज। सर बोलिए। यस मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे 5 स्टेट की मीटिंग शुरू हुई है, इन 5 स्टेट के मीटिंग में जो अभी हम ट्रेनर्स भेज रहे हैं, इन ट्रेनर्स को उनका सब्जेक्ट और उनका नाम कम से कम 1 वीक पहले सब्जेक्ट के साथ उन्हें इतला किया जाए कि वो अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी करें और जब भी वो प्रेजेंटेशन दे तो अच्छा करे। क्योंकि अभी 1 हफ्ते भर का ये अनुभव है कि लोगों को वक्त पर जब बताया जाता है तो वो उस तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपनी ओर से सब्जेक्ट या जो टॉपिक है और वक्ता, ये 5 स्टेट का सही तरीके से, अगर किसी वक्ता को कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स है वो वहां का स्टेट कन्वीनियर उन्हें ये कर लेगा या उसके जगह एडजस्ट करेगा। वो स्टेट कन्वीनियर को ये रखा जाए या स्टेट कन्वीनर की जिम्मेदारी, लेकिन वक्ताओं को सुचारू रूप से बहुत पहले 4, 5, 6 दिन या 1 हफ्ता पहले अपना सब्जेक्ट और टॉपिक बता दिया जाए। और किस स्टेट में, क्योंकि अभी गुजरात, पंजाब और दिल्ली, ये 3 स्टेट ऐसे है, यहाँ तीनों स्टेट में बाहर से यानी दूसरे स्टेट से अपने को वक्ताओं को मंगाना पड़ता है, वक्ताओं को बुलाना पड़ता है, यानी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो इसमें से ऐसे जो नए स्टेट सुचारू रूप से हम शुरू कर रहे हैं, वहां अच्छे से अच्छे वक्ता देने की और उनको इन एडवांस में सब्जेक्ट की जानकारी दी जाए। थैंक यू। अमर सिंह जी, आपके बारे में ये योजना के बारे में पिछली बार भी आपने इसी प्रश्न को दोहराया था, आज भी इसी प्रश्न के सामने ये है। मैं सारे ट्रेनर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को एक बात कहना चाहूंगा कि ये हमने नाम फिक्स आप लोगों के क्यों नहीं किया। फिक्स करना चाहिए था नाम, जैसे अमर सिंह जी चाह रहे थे कि 5 दिन के 5 दिन। हमारा ये था कि जो भी ट्रेनर्स हैं, हमारे बीच में से ट्रेनर निकले हैं, वो 5 सब्जेक्ट पर मास्टर बने। इसलिए रोजाना सब्जेक्ट उनके को हमने सब्जेक्ट सर्कुलेट कर दिए हैं, इसलिए वो तैयार रहें कि आपको कहाँ जाना है। इसलिए उसे ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ जाऊंगा या वहाँ जाऊंगा, नहीं। आपको जहाँ ऑर्डर देना है आप वहाँ जाके लेक्चर देंगे और आपको घर बैठ के लेक्चर ऑनलाइन तो आपको बैठना है, पर लेकिन आपको स्टडी जो सब्जेक्ट आपको, ऐसे कल जो सब्जेक्ट है आपके लिए, तो वो आज ही आपने स्टडी करना। आप अकेले नहीं करोगे, जितने भी ट्रेनर हैं वो सब्जेक्ट की स्टडी कर। आपको 25 दिन में जितने भी हमारे 30-40 लोग ट्रेनर के रूप में डेवलप हुए हैं, इन सारे लोगों ने पूरे 5 सब्जेक्टों को अभ्यास करना और
एक दिन का सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है तो आपको टारगेट मिल जाता है, यार मैं इस सब्जेक्ट को अभ्यास करता हूँ, तो अपने नोट्स बना ले। जरूरी नहीं कि वो ट्रेनिंग के लिए जाए, पर वो अपना उस दिन के लिए उस सब्जेक्ट पर नोट्स को भी याद करेगा, अभ्यास तो करेगा कि मैं इस सब्जेक्ट को इस तरह से समझाऊं। और अगर उसे डिफिकल्टी जा रही है तो एक दूसरे ट्रेनर से वो बातचीत करके वो अपनी डिफिकल्टी को दूर करे। उसे ऐसी बात नहीं कि डिफिकल्टी नहीं जाएगी, तो वो अगर पहले से अगर वो सब्जेक्ट को देखे रोजाना कि मेरे को आज पर्पज ऑफ द कास्ट पर बोलना है, हु कैन एनिलेट द कास्ट बोलना है, हाउ द कास्ट कैन बी एनिलेटेड इस पर बोलना है, तो ये चीजें आप लोगों ने पहले से डिसाइड नहीं, आपको ऑलरेडी डिसाइड कर दिए सब्जेक्ट, सारे ने वो सब्जेक्ट पढ़ना है। केवल ये ऑब्जर्वर को और कन्वीनर को हमें इंटीमेशन करना है कि आज हम इन लोगों का ये लोग आपके तरफ आएंगे, एक दिन पहले जाएंगे ताकि वो उसका नाम अपने इंफॉर्मेशन के लिए दे सके। तो एक दिन पहले उसका नाम चला जाएगा तो वो उनको इंफॉर्मेशन में जा सकता है। तो हर एक ग्रुप का हर एक कन्वीनर को हमने अलग अलग फंक्शनिंग करने के लिए दिया, अलग आईडी भी है, इसलिए वो आईडी से अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले उनका नाम जाना चाहिए। नरसिंह जी इस चीज की खबरदारी। ठीक है। नाम तो सर ऐसा है ना, जो ट्रेनर जिस राज्य में दिए गए हैं स्टेट में, जैसे कि 5-5 ट्रेनर सभी स्टेट में दिए गए हैं, तो वो ट्रेनर अगर कहीं दूसरी जगह एंगेज है तो बता दे। मैं सोहन सिंह जी, आपने ट्रेनर किया है, आप महेंद्र थोरात का भी उपयोग ट्रेनर के रूप में आप कर सकते हो। और अमर सिंह चौहान जी, आप भी ट्रेनर के रूप में गुजरात में भी रोल प्ले कर सकते हो। अब रह गई है दिल्ली की पूरी बात को संभालिएगा कि उसमें रोजाना आपको अच्छा ट्रेनर भेजना है समझाने वाला। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, कम फॉरवर्ड सर। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं सर? दिगंबर राठौर सर, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। दारोडे साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बलीराम राठौर बोलना चाहेंगे? नो सर, थैंक यू सर। ओके, कोई साथी कुछ कहना है तो आप कहिए, नहीं तो फिर वो फ्री है वैसे भी। डॉक्टर वेंकटेश, डॉक्टर कश्मीर, हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर कश्मीर, बोलिए सर, बोलिए सर, एक मिनट सर 40 मिनट्स की टाइमिंग थोड़ी कम लगती है वो, जैसे हाँ यस यू आर, ये अभी आप न्यूज कर रहे हो, तो आप अपना जो 40 मिनट का लेक्चर है ना, तो 20 को तो बोलने वालों को 20 की जगह 25 मिनट कर दीजिए, तो क्वेश्चन आंसर का समय थोड़ा सा कम होगा और टाइम पर शुरू हो जाए मीट तो ज्यादा अच्छी है। आप क्वेश्चन आंसर का समय 10 मिनट, ताकि आने वाले समय में हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब एक जी सर बताएं। वहाँ हम आपको एक नहीं 5 जगह हमें फुल फ्लज मीटिंग कंडक्ट करने के, जो अभी नेशनल पर अभी हम जिस तरह से जूम कर रहे हैं, 5 जगह मुझे को जूम परचेज कराना है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि तब तक ये फाइनेंशियल सिस्टम जो हमने ये मंथली कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास बरोबर पहुंचना चाहिए, तो आपको वो तकलीफ ही नहीं जाएगी, आपको सारी चीजें बहुत ऑटोमेटिक होंगी। केवल आपको दिसंबर महीने की प्रॉब्लम जाने वाली है, दिसंबर में आप किस तरीके से इसको पार पाड़ते हो। अब जनवरी से तो आपको बहुत ही अलग ढंग से फंक्शनिंग करना है, क्योंकि हम उतने लिमिट में नहीं चल सकते ना। जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, तो एक्सपेंशन तो होगा, स्ट्रेंथनिंग तो होगा, तो उसके लिहाज से हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ना चाहिए, टाइम बढ़ना चाहिए, हमारे ट्रेनर की क्वालिटी भी बढ़ना चाहिए, समझाने वाले को। हम तो ये भी चाहेंगे कि आप लोगों को वहां पर 5-5 दिन की ट्रेनिंग, अगर नहीं खुलता है तो हम ऑनलाइन आप लोगों के 5-5 दिन की ट्रेनिंग 5 स्टेट में लगाना चाहेंगे। 5 स्टेट में 5 दिन की ट्रेनिंग के हम लगाना चाहेंगे, क्योंकि हर एक जगह कल्चर को ध्यान में रख के हमें करना चाहिए। तो वो है, आप अभी दिसंबर तक को आपको इसी 40 मिनट से ही काम चलाना। नहीं सर, मैं एक टेक्निकल चीज बता दूं डॉक्टर साहब आपको, कि आपने 7 बजे का टाइम दिया है, आप अपना जो जूम ऐप है, मीटिंग ऐप है, जो 7:05 पे खोलिए। ठीक है, आज 5 मिनट लेट खोलिए। जैसे ही खोलेंगे 7-8 लोग 10 लोग आपके वेटिंग में मिलेंगे, उनको एंट्री दीजिए और मीटिंग चालू। आपने अगर 7 बजे खोली तो एक आदमी आएगा, फिर 2 मिनट बाद दूसरा आएगा, तीसरी मिनट, तो आपके 7-8 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। आप मैं 7:05 पे खोलता हूँ, 12 लोगों की एंट्री हो रही है लगातार पहले ही दिन से।
मुझे मालूम है कि ये लोग आते ही नहीं है, तो बैठे रहते हैं इधर उधर देख रहे हैं, उधर से ही हंस रहे हैं। तो मैं जो है 7:05 में खोलता हूँ, 12-14 लोगों की सीधी एंट्री होती है। जो नया होता है उससे परिचय लीजिए और काम चालू। बस 4 टाइम लगा दिए, तुरंत वक्ता से बोलिए कि भाई ट्रेनर अपनी बात रखना शुरू करे। ट्रेनर की बात हो जाए, ऑब्जर्वर से कह दिए भाई आपको कुछ कहना हो तो बताइए, बस मीटिंग पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं बताऊं सर? हाँ बताओ, क्या कह रहे हो? हमारे महाराष्ट्र के बारे में गमरे साहब जो कन्वीनर अपने हैं, उनके ऊपर थोड़ा काम का उनके ड्यूटी के काम ये वो लोड आता है, उनको एक असिस्टेंट की जरूरत है। तो मैंने उनसे बातचीत कर ली है और जो असिस्टेंट की व्यवस्था है वो भी कर ली है। तो आपकी परमिशन से सर वो नाम सजेस्ट करना चाहता हूँ। बोलिए, सजेस्ट कीजिए। वो हमारे अनिल राठौड़ करके, वो अपने मीटिंग में भी आते हैं और हमारे जो बंजारा समाज कर्मचारी की जो मीटिंगें होती है वो कंडक्ट करते हैं हमेशा उनके इसके ऊपर। तो उनको मैं असिस्टेंट करके गमरे साहब का और हम लेना चाहते हैं, और आपकी मंजूरी? गमरे सर आपको एग्री है क्या? गमरे साहब यस सर, ऐसा सहकारी मुझे अच्छा रहेगा। जितने अभी आपके लिए 2 नाम दे रहा हूँ, ये अनिल और दूसरा वेंकटेश। डॉक्टर वेंकटेश भी आप कर सकते हो और अनिल को भी ले। अनिल राठौड़ है कि अनिल चौहान नाम है उनका? अनिल राठौड़ है। अनिल राठौड़ और वेंकटेश राठौड़, दोनों में से आप दोनों का भी यूज कर सकते हो, 1 by 1 भी कर सकते हो। यस सर, यस सर। अभी आपको 1 नहीं 2 आपको हमने असिस्टेंट दे दिए। यस सर। डॉक्टर वेंकटेश राठौड़ जी ओपन कीजिए अपने आप को। डॉक्टर वेंकटेश राठौड़। हाँ हेलो सर, हेलो सर। टेक्निकल इसमें थोड़ा असिस्टेंट करना मुझे भी ज्यादा नहीं जमेगा, वो सीखना पड़ेगा, मुझे लगता है सीखना पड़ेगा, जन्म से नहीं, आपको प्रॉपर ठीक है सर, सीखना पड़ेगा। मैं ना नहीं सुनना चाहता हूँ आपको। अब मैं भी तो सीखा नहीं था ना कुछ भी, मैं तो आपसे अभी 70 साल की उम्र में क्या सीखूंगा, पर सीखा मैंने ना, सीखने की तमन्ना हो, इसलिए। और भी मैं किसी भी साथी से, अभी लाल सिंह बोले मेरे को नहीं आता, नहीं सीखना पड़ेगा भाई, उसके बिना कोई पर्याय नहीं, आपको सीखना होगा। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था। बोलिए। ये सर, ये हम लोगों को यहाँ महाराष्ट्र में भी 2 जिले दिए हैं और उधर फिर दिल्ली का भी हम देख रहे हैं, तो एक ही समय में 2 जगह तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना सर। नहीं, आप दिल्ली में लाल सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फंक्शन वो करेंगे जी। आपको 2 जिले की काम है, 25 दिसंबर की परफॉर्मेंस आपको यहाँ 2 जिले में करना है, दिल्ली में नहीं करना है। दिल्ली में लाल सिंह भी करेंगे। ओके, तो वहाँ मतलब प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी नहीं है दिल्ली में। जो मीटिंग का समय होता है 7 बजे का, यहाँ जो हम लोग डेली। सुनो भाई, पहले सुन, तो मैं बोल रहा हूँ 25 दिसंबर को आपको वहां पे नहीं प्रेजेंट रहना है दिल्ली में। 25 दिसंबर को आपके दोनों जिलों में प्रेजेंट कराना है। किस तरह से कार्यक्रम आपको ये कार्यक्रम वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, लाल सिंह को स्ट्रेंथन करने के, पार्टिसिपेंट बढ़ाने के लिए, उसके लिए है आप। और आप वहाँ पर ट्रेनर का काम भी, वहाँ पर लेक्चर का भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने महेंद्र को बोला, आप भी दिल्ली में लेक्चर दे सकते हो। सर मेरा एक और सर, हम कहाँ रहे मीटिंग में या वहाँ रहने चाहिए? जो 7 बजे मीटिंग होती है, 7 बजे की मीटिंग वहाँ रहना है। थोड़ा कंफ्यूजन है। 7 बजे जो डेली मीटिंग होती है, हाँ, तो वहाँ रहना है। आप बॉम्बे रहना चाहिए या दिल्ली? दिल्ली में रहना, दिल्ली में रहना है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है जी सर। हाँ बोलिए। एक थोड़ा मेरे माइंड में कंफ्यूजन है कि जो ट्रेनर है महाराष्ट्र में 22 लोग का ट्रेनर है, और उसका नियोजन जो है वो महाराष्ट्र के कन्वीनर करेंगे या सेंट्रल के जो नारसिंह साहब जी देखते हैं वो करेंगे, और किसको कौन कैसा अपॉइंट करेगा, इसका क्या है, थोड़ा सा जरा खुलासा करना तो अच्छा रहेगा। हिंट दिया था मैंने, सभी को हिंट दिया था, आपको नहीं। मैं पूरे हर एक स्टेट की मीट अलग से लेने जा रहा हूँ, तो उस समय हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि कैसे किसको क्या बंटवारा करना है, कितने डिस्ट्रिक्ट कहाँ कवर हो सकते हैं, कहाँ नहीं कवर हो सकते हैं। मुझे भी आइडिया रहेगा कि हम पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ इफेक्टिव हो पा रहे हैं, कहाँ नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की मैं अलग से मीटिंग लूंगा, जल्दी लूंगा।
इसी हफ्ते के अंदर मीटिंग होगी सभी जगह, एक ही हफ्ते के अंदर 4-5 जगह मीटिंग में लूंगा, ठीक है। चौटाले साहब, आप अभी लाल सिंह को मजबूत करने के लिए वहां पर प्रेजेंट करेंगे। अगर वहां पर अगर फंक्शनिंग अच्छी होती है तो आप यहाँ की मीटिंग में अटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर वहां कमतरता होगी, क्योंकि वहां आप ऑब्जर्वर के लिए नहीं गए, आप असिस्ट करने के लिए गए। ऑब्जर्वर के लिए राजा राम जी हैं और सोहनपाल सिंह जी। आपको असिस्ट करने के लिए भेजा था। आप महाराष्ट्र से जुड़े रहेंगे। उनका सर कंफ्यूजन उनका ये होता है कि वो 3-3 जगह फोन के ऊपर सबसे डिस्कस करते रहते हैं, तो वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। कौन? जैसे लाल सिंह जी, जैसे कभी राजा राम जी से बात किया, राजा राम जी ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, फिर नार सिंह ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, फिर वो इमीडिएटली कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो हमसे बात करते हैं तो फिर वो कंफ्यूज। तो अभी कहाँ हम लोग कैसे कंसंट्रेट करें सर? और वो एक दिन में पासवर्ड बदली कर देते हैं। चटावले सर, तो जिनको हम लोग ला रहे हैं, 3-4 आदमी को लाए हम लोग, तो वो आदमी फिर वो पासवर्ड ही चेंज हो गया, तो वो आए और बोल रहे हैं कि पासवर्ड हम लोग जुड़ ही नहीं पाए। अब ये प्रॉब्लम है कि आप उनको कह देते हैं कि भाई पासवर्ड चेंज करो, वो अपना तुरंत चेंज कर देते हैं और दूसरे दिन फिर वो लेकर आ रहे हैं, फिर वो चेंज हो जाए। तो सिस्टम जो है वो या तो राजा राम जी उनको असिस्ट करें या नार सिंह जी करें या हम करें। मैं तो सर कोई असिस्ट नहीं करता हूं, मेरे को तो मैं सिर्फ हेल्पिंग हैंड हूं। मेरे से जितना वो पूछते हैं, जैसे वो पासवर्ड का प्रॉब्लम लाल सिंह से पूछिए वो कंफ्यूज है कि नहीं। नहीं, वो कंफ्यूज हैं, वो अपने आप कंफ्यूज हैं, वो हमारी वजह से नहीं है। हमसे उन्होंने वो जो पासवर्ड था, पासवर्ड की प्रॉब्लम थी उसमें। साहब ने मुझे कहा हम लोग मेहनत करें, वो आए और लोग जुड़े नहीं और उनको मीटिंग में एंट्री नहीं हुई, तो दोबारा थोड़ी सुनोगे। आप सुनोगे तभी तो कुछ बता पाऊंगा ना। बस एक पासवर्ड को, जो इनका पासवर्ड जो उल्टा था, उसको सीधा करने साहब ने कहा पासवर्ड सही करवा दीजिए इनका। परसों मैंने सुबह इनका पासवर्ड चेंज करा दिया। आपकी मीटिंग कैसी हो रही, क्या मैंने कुछ नहीं कहा। कितने कम आ रहे हैं मेंबर, मैंने, आप लाल सिंह जी सामने बैठे हैं, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ पासवर्ड, सवेरे उन्होंने पासवर्ड जनरेट किया और शाम को उन्होंने चेंज कर दिया, तो वो कैसे आएंगे? जब मीटिंग शुरू हो गई उधर पासवर्ड चेंज कर दिया और सवेरे उन्होंने सबको इंटीमेशन दिया, वो दूसरा पासवर्ड दिया, तो कैसे आएंगे? सर ये इंडिविजुअली कर डिस्कस, ये स्टेट मीटिंग में मेरे हिसाब से उचित नहीं है, हमको बुरा लगता है सर। आई एम वेरी सॉरी सर। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है। चटावले साहब, आप इस इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली और हरियाणा को। अरे भाई सुनिए जरा, जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर सुनना चाहिए आपने। जी सर। मैं जब बोल रहा हूँ फिर भी आप बोलते जा रहे हो। जी सर। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी कि जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जो यहाँ पे प्रेजेंट करना थी। ये पासवर्ड की इतनी, ये ह्यूमन वीकनेसेस हैं और ये एक दूसरे की कंप्लेन का भी नहीं होता है। ये तो हम फिर छोटी छोटी बातों पे तू मैं करेंगे। नहीं सर, वो बात ही नहीं है। आपने भी बोलने का, यहाँ पर आपने राजा राम जी ने, नार सिंह ने, आपने फोन पर बात करके काम प्रॉब्लम सॉल्व कर जाती है। आप नेशनल मीटिंग में लेके आ रहे हैं, आप अपनी मेच्योरिटी सिद्ध कर रहे हो क्या? मैं तीनों आदमियों से बोल रहा हूँ, दिस शुड नॉट बी हैपन इन नेक्स्ट। सर, नाउ यू आर सेइंग यू असिस्ट टू लाल सिंह, देन हाउ टू असिस्ट लाल सिंह, ये बताइए ना मुझे। फिर आप रुक जाइए, आप पर महाराष्ट्र में रहिए, आप जाइए नहीं, दिल्ली नहीं जाइए। आप इस चीज को भी नहीं समझ पा रहे। आप दिल्ली में रहिए, महाराष्ट्र में रहिएगा, आप राजा राम जी वो संभाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। दारोडे साहब कुछ बोलना चाहते हैं? शरद कामरे जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं कुछ सजेशन करना चाह रहा हूँ। जी बताइए सर। हमारे ट्रेनर भाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पीबीएसपी ने दिया है खुद को डेवलप करने के लिए। इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, खुद शोधित बनना चाहिए, इनोवेटिव बनना चाहिए। हम लोग भी उभर के आए हैं, वो पीआर साहब ने हमको शॉर्ट पीरियड में उसी गाइडलाइंस पे किया है। तो मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि आप खुद इजाफा कीजिए। अगर आपको कोई मटेरियल वगैरह चाहिए तो बोलिए, मगर ऐसा नहीं कि जो कन्वेनर है या कोई पदाधिकारी है, ज्वाइंट कन्वेनर है, उन्होंने आपको सब्जेक्ट भी देना है, मटेरियल भी देना है, कुछ देना है, एक डेट भी, आईडी भी देना है।
अब हर रोज का आइडिया है, एफर्ट उनसे भी होना चाहिए ताकि ये ज्यादा फोकस कर सके। ये मेरा सजेशन। थैंक यू। मेरा इसमें एक कहना था, मुझे अनुमति हो तो सर। हाँ बोलिए। जो हम लोग ये चीजें मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, ये एक तो छोटा छोटा चाहे आप किसी भी स्तर पर राइटिंग में आना चाहिए, क्योंकि वो एक गाइडलाइंस बने आगे के लिए, हमारा फीडबैक के लिए हो, हमारी कोई भी बात आ रही है। तो ये जो मेरा अपना एक सजेशन, मैं ये पासवर्ड की बात कही थी, मैंने सर आपको बताया था कि इस जो इंटेलेक्चुअल हम लोगों का एग्जीक्यूटिव ग्रुप में फिक्स कर दिया कि हर सैटरडे को 11 बजे सेम पासवर्ड की मैंने पहले आपसे बात की कि यही आईडी रहेगी मेरी PBSPNL। ये क्लियर हो गई। ठीक, आप ये चीजें यदि होती तो पहले से हम लोग प्लान कर रहे थे, ये अपने ऊपर प्लान करके तब फील्ड में उतारने की बात थी, और ये राइटिंग में होना चाहिए था, राइट अप होना चाहिए। और हर मीटिंग में कभी आती है कि भाई हाँ उस डेट की हमने ये मीटिंग करी थी। आप हर महीने या 3 महीने में जब भी हमारी एग्जीक्यूटिव हो रही है, ये एग्जीक्यूटिव का मतलब है हम पूरे राष्ट्र के लिए एक नीति बनाने के विस्तार करने की है, अपना भी कंट्रीब्यूट करना, जैसे गमरे सर ने कहा, लिटरेचर की बात आई, मैंने आपको कई बार डिस्कस कहा। तो वो सब चीजें यदि हो जाती है आउटलाइन, जैसे अभी आपने एक बोला कि हमको सारे सब्जेक्ट का मास्टर माइंड बनना है, तभी हम कहीं किस चीज पे बात कर सकते हैं। इट वेरी थिंग लोग आप करें नहीं मुझे तो कॉर्पोरेशन में मुझे कास्ट में बोलना है, ये नहीं है। जब आप इस लेवल पे आ गए, यू शुड बी दी मास्टर ऑलराउंडर, मास्टर माइंड होना चाहिए। तो ये मेरा सजेशन था कि हम लोग उसको कहते हैं प्रोसीडिंग्स लिखी जाती थी, जो जियो कह रहे हैं भाई आगे, अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे, तो ये थोड़ा हिसाब से सॉल्यूशन इसका निकल सकता है। दैट्स ऑल। ओके, नोटेड। अभी जितने भी 5 ग्रुप फंक्शनिंग है वो नेशनल आईडी पर ही काम कर रहे हैं, और उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स लोग भी अनलिमिटेड समय के लिए काम करते हैं। अभी एडवोकेट भी अनलिमिटेड करेंगे, इंजीनियर्स भी करेंगे, और आपको भी मतलब वही आईडी पर काम है, पर लेकिन टाइम हमने डेट और टाइम अलग अलग ताकि फंक्शनिंग 5 फंक्शनिंग बरोबर ढंग से हो सके। आईडी एक ही होगा। हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में इकोनॉमी का ध्यान में रख के कम से कम एनर्जी का, कम से कम साधन रिसोर्स का इकोनॉमिकल यूज कैसे किया जाए उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने निकाला है। अभी तो हमने 8 महीने से किसी से फंडिंग भी हमने नहीं ली। पिछले महीने से हमने फंडिंग की बात बोली है, उससे पहले फंडिंग भी बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग बिना मतलब मिनिमम सोर्स के आधार पर मैक्सिमम इम्पैक्ट और मैक्सिमम एक्सपेंशन करना चाहिए। एनी हाउ वी हैव नोटेड दैट। प्रियंका, क्या कुछ बोलना चाहोगे? जी सर, सभी को जय भीम। मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि जैसे लास्ट मीटिंग में भी धीमन PR सर ने हमें कहा था कि हमें यूथ विंग के बारे में भी सोचना है। तो यूथ विंग अगर हमारा होगा तो हम उनको थिंकिंग स्किल पे भी अगर ज़्यादा सिखाए, और हमारे जो 5 सब्जेक्ट है ये ऐसे है कि यूथ को उनका अगर एजुकेशन भी कंटिन्यू होगा तो भी उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमें यूथ विंग को भी बनाना है, और उनको अगर हम जोड़ने के लिए कुछ प्लानिंग कर सके तो मैं चाहूंगी हम कुछ इसके बारे में सोचे आगे। ये अच्छा सब्जेक्ट आपने छेड़ा है। मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, लेकिन आपने छेड़ा है तो यूथ का सब्जेक्ट छेड़ पाएगा। बेटे, डॉक्टर कश्मीर चंद जी से मेरी बात होते समय उन्होंने मेरे से पंजाब के युवा वर्ग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके पास लाखों विद्यार्थी आते हैं, उनको बख्शिश भी देते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो उनको थिंकिंग स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की। मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ से हमारे ट्रेनर आएंगे या आपको, तो हम उसमें आपको ट्रेनिंग देने के लिए बुला लेंगे। इसलिए आप यूथ को आप अपने प्रदेश से जोड़ सकती हो, अदर प्रदेश के भी जोड़ सकते हो। यूथ जो यूथ है आप अपने साथ जोड़ सकती हो, या दूसरे स्टेट में हमको भेज सकती हो। आपके 5 कन्वीनर के नंबर आप लोगों के पास हैं, एक तो प्रियंका, तो आप उनसे बात करके वहाँ के यूथ को इधर उधर भेज सकते हो। तो आप ट्रेनिंग के लिए उनको जो भी अभी हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं उस पर ट्रेनिंग देते रहिए, पर थिंकिंग स्किल की 1 डे की ट्रेनिंग में अलग से लूंगा। मैंने प्रॉमिस किया है डॉक्टर कश्मीर चंद जी को। मैं वहाँ पंजाब में होगा, उसमें 20, 25, 50 लोग अलग स्टेट के जुड़ेंगे, तो उनको भी जोड़ेंगे। और अगर ज़्यादा संख्या बल बढ़ रहा होगा तो हम उसके लिए 60-70 हज़ार का नया
जूम भी परचेज करेंगे, जिसमें हम 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों को एक साथ ट्रेनिंग दे सकते, वो भी हम दे। इसलिए यूथ को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा मीडिया है। और अब ये जो 5 फैकल्टी हैं, इनके द्वारा थिंकिंग स्किल का जो सब्जेक्ट बढ़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, क्योंकि ये यूथ को, क्योंकि ये लोग खुद काम नहीं कर पाएंगे, यूथ के द्वारा इनको काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, एनी कम फॉरवर्ड। समय हमारे पास 2-3 मिनट बाकी है। महिला एम्पावरमेंट में ऐसा जो आप कर रहे थे, इसमें भी इसकी मीटिंग का यदि सोच रहे हैं, जैसे बच्चों का था, यूथ का, तो इस वीक में कैसे होगा उसको? आप प्रियंका रखिया के साथ महिलाओं को आप जोड़ दीजिए। वो 2 बजे हर संडे को मीटिंग होती है महिलाओं की। प्लीज द महिला में बी एसोसिएट विद प्रियंका रखिया। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? प्रियंका रखिया, आप रमेश चंद जी को अपना आईडी भेज दीजिएगा। जी सर। और कोई साथी कुछ? एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। महेंद्र कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सर। हाँ सर, जय भीम सर। हाँ जय भीम। हेलो। हाँ बोलिए राम जी, विश्वकर्मा जी, हाँ बोलिए। हाँ, मैं जो प्रॉब्लम था तो रमेश चंद्र को बोल दिए थे, और मेरे को लिंक मैं देख रहा था। आपने अपने बारे में सुना, हमने आपको नेशनल लेवल पर ज्वाइंट कन्वीनर अपॉइंट किया है। आवाज नहीं पहुंच रही सर उनको। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? नहीं सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है वहां पर। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है विश्वकर्मा जी? सस्टेन हो गए सर। आप उनको थोड़ा सा पर्सनली फोन करके बता देंगे। गुरुदर्शन सिंह जी बोलिए। गुरुदर्शन सिंह जी, सरदार जी कहना चाह रहे हैं गुरुदर्शन जी? हाँ, वो कहना अनम्यूट कीजिएगा। मोरे आप बोलना चाहते हैं? बोरे? हाँ नहीं सर, ठीक है। चलिए ठीक, ओके। नार सिंह सर से बात करूंगा बाद में। जी कर लेंगे। ठीक है। एनीबॉडी, शायद अभी कोई बात रह नहीं गई, ऐसा कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक सर। तो ठीक है, अभी 2 मिनट हैं, आप समय 9:30 होने वाले हैं, समाप्त कीजिएगा। ओके सर, ठीक है साथियों। जय भीम सभी साथियों को। और जो भी हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उसको हम लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ उसको निर्वहन का काम करेंगे सभी जने। और ट्रेनर का काम करेंगे, ऑब्जर्वर का, और जो है कन्वीनर का, सब हम लोग इस कार्यक्रम को 25 तारीख तक पूरा इस कार्य ऐसा धमाधम कार्यक्रम करते हैं पूरे देश में। एक मिनट। जितने भी सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सारे लोग मिलकर मेरे साथ मीटिंग करेंगे। आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कब मतलब ये हो सकते हैं। ऑल सेक्रेटरी मैं मैसेज दे दूंगा इनको, मैसेज दे दूंगा। आप वो टाइम डिसाइड कर लीजिए। हाँ ठीक है सर। बाकी स्टेट वाइज मीटिंग होंगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जय भीम सब साथियों, जय भीम। जय भीम। जय भीम टू ऑल।